क्या आपने कभी सुना है कि एम्स में इलाज ना मिलने पर किसी मरीज को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया गया हो? ऐसा अजीबो गरीब मामला सामने आया है बिलासपुर से। जिस बिलासपुर एम्स में प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे किए जा रहे हो, वहां से दुर्घटना में घायल 39 वर्षीय जल शक्ति विभाग के कर्मचारी धर्मपाल को ये कहकर रेफर कर दिया गया कि एम्स में फिलहाल ये सुविधा मिलना मुश्किल है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या आनन फानन में ही एम्स की ओपीडी की शुरुआत कर दी गई, जब सुविधाएं पूरी तरह से सुचारू नहीं है तो वहीं पर आखिर इसे आधिकारिक रूप से शुरू क्यों कर दिया गया? अब ऐसी व्यवस्था देखकर तो यही समझ में आता है कि सरकार प्रशासन के कागजी दावों और जमीनी हकीकत में दिन रात का फर्क है। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। मेरे घर राजपुरा में। रास्ते में जा रहे थे पैदल, तो पीछे से गाड़ी वालों ने मारा। एम्स में तो ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया और उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस दी और उन्होंने भेज दिया बिलासपुर। एम्बुलेंस संस्था की है सर। इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना यहाँ पे, एम्स बोलते हैं। एम्स में इधर उधर से सारे वो आना, तो यहाँ पे आके अगर इलाज ना हो बंदे का, फिर बिलासपुर में ही जाना पड़े तो क्या फायदा इसका? इतने बड़े अस्पताल में इलाज ना हो तो यहाँ पर आना क्या सही है? ये बात पीड़ित की तरफ से कही गई। फिलहाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं सुभाष, क्योंकि ये बड़ा मामला है। कागजी दावे किए जाते हैं, कई बड़े दावे किए जाते हैं कि एम्स खुल चुका है, लोगों की समस्या खत्म होगी, लेकिन परेशानियां जस की तस बनी है। फिलहाल क्या है ये पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आज सुबह एक मामला है जिसमें आईपीएच का एक कर्मचारी घायल हुआ। किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उन्हें टक्कर मार दी गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा जैसे ही उन्हें एम्स के कोठीपुरा ले जाया गया तो वहां पर सिर्फ मात्र एक उन्हें इंजेक्शन दिया गया और वहां पर उपचार बिल्कुल भी नहीं दिया गया। मतलब एक इंजेक्शन के बलबूते पर ही उन्हें वहां पर उपचार मिला है। उसके बाद वहां से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर मरीज को रेफर किया गया है। हाल में ही परिजनों का तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष ठाकुर जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से विस्तार से बताया गया। और फिलहाल पीड़ित ने क्या कहा वो भी आपको सुनाया कि एक मामूली से चोट लगने के बाद भी जब एम्स में पीड़ित जाता है तो वहां पर एक इंजेक्शन लगाकर उसको रेफर किया जाता है क्षेत्रीय अस्पताल में कि यहां पर फिलहाल व्यवस्थाएं नहीं है। तो बिलासपुर से फिलहाल ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और पीड़ित ने क्या कहा आपको तस्वीरें भी दिखाई। डॉक्टर दिनेश प्रभारी एम्स इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश जी, क्योंकि आज ये बड़ा मामला सामने आया है, एक चोट लगती है पीड़ित को और उसके बाद जब वो एम्स में इलाज के लिए आता है तो उसको क्षेत्रीय अस्पताल में भेज दिया जाता है ये कहकर कि यहां पर ये व्यवस्था नहीं है। तो आपको बता दें कि एम्स के प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश जनता टीवी लगातार कर रहा है, लेकिन सवालों से भागते हुए प्रशासनिक अधिकारी तो उनसे बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जब जनता टीवी ने सवाल अधिकारियों से किया तो सवालों से भागते हुए प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि जब एम्स ओपीडी की सौगात हिमाचल वासियों को दी गई है तो यहां पर आखिर क्यों व्यवस्थाएं नहीं है? सरकार प्रशासन के दावे आखिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित क्यों है? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष जुड़े हुए थे। सुभाष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल